भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लिट्टी चोखे की तरफ आकर्षण का केंद्र हर साल रहा है। आखिर लिट्टी चोखा में ऐसी क्या चीज़ होती है? आप देखिए लिट्टी चोखा के स्टॉल जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं और ये जो तीन चार हॉल है उसके सामने जो एम्फी थिएटर है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही बिहार के लिट्टी चोखा का आनंद। और भी राज्यों के स्टॉल हैं और यहाँ पर परिवार के साथ लोग आते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ों को यहाँ पर एक साथ बैठकर उसका आनंद लेते हैं। तो लिट्टी चोखा खा रहे एक मेला दर्शक से हम जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद लिट्टी चोखा की वजह क्या है? जी, लिट्टी चोखा खाने के लिए मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने बिहार के इस व्यंजन के बारे में बहुत सुना था। बहुत से राजनीतिक नेता जो हैं बिहार के, वो बताते हैं कि वो लिट्टी चोखा पटना से लेके प्लान से लेके दिल्ली आए या ये हुआ या वो हुआ। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि लिट्टी चोखा का ओरिजिनल टेस्ट और उसका ओरिजिनल मटेरियल क्या होता है। हालांकि दिल्ली में कनॉट प्लेस में और दूसरी जगहों पे लिट्टी चोखा मिल जाता है, लेकिन वो लिट्टी चोखा बनाने वाले लोग जो होते हैं वो ना तो वो बिहार के होते हैं, ना उनको बिहार के व्यंजन की वास्तविकता या मौलिकता का पता होता है। तो मेरा यहाँ आने का जो मेन वो कारण ये था कि मैं बिहार के लोगों द्वारा, बिहार के जिसको परंगत दक्ष कारीगर होते हैं या शेफ होते हैं, उनके द्वारा बिहार की जो मटेरियल है, जो उसको बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो बिहार का हो तो मैं खाऊं। तो मैं 2-3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। कल मेरी वाइफ और बच्चे भी आए थे यहाँ पे, हम लोगों ने खाया और ये बहुत अच्छा है। सामने देरनी छपरा से मैंने अभी लिया। तो इसके 2 वजह है यहाँ आने की। एक कि ये बाकी स्टॉल्स की बजाय एक इकोनॉमिकल है, दूसरा ये हेल्दी है और तीसरा यहाँ के जो स्टाफ है उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। इसलिए आप लगातार जो है जी इस मेले का आनंद तीसरे दिन खा रहे हैं जी। एक बार, क्या आप बिहार के रहने वाले हैं इसलिए पसंद है ये लिट्टी चोखा? नहीं, मैं बिहार का बिल्कुल नहीं हूँ जी, और बिहार शायद 1-2 बार घूमने के लिए गया हूँ सिर्फ जी। मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली क्षेत्र से हूँ और यहाँ दिल्ली में बसंत कुंज में रहता हूँ। जी, तो कुल्लू मनाली के रहने वाले, आप उत्तराखंड के रहने वाले, तो ये संस्कार लिट्टी चोखा का आपके अंदर कैसे आया? लिट्टी चोखा के बारे में मैंने सुना था कि ये बहुत टेस्टी होता है और इसमें जो सामग्री यूज होती है वो बिहार में लोकली अवेलेबल होती है। वो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसकी जो पौष्टिकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पौष्टिकता और वो स्वास्थ्यवर्धक, और फिर ये रहता है कि जैसे विभिन्न प्रांतों का जो है वो व्यंजन अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ की मौलिकता का पता लगेगा, मतलब वहाँ का पता चलेगा कि भी क्या है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया कि जो मैं लिट्टी चोखा खाता हूँ, ये नहीं है कि मैंने पहली बार खाया है, लेकिन यहाँ पे जो है तो उसका टेस्ट मुझे जो मैं खाता हूँ उससे थोड़ा डिफर लगा, अच्छा लगा, मतलब वो मुझे उसका फील अच्छा हुआ। जी, एक बार नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर GL महाजन है, मैं बसंत कुंज में। जी, GL महाजन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लिट्टी चोखा को यहाँ पर पसंद किए और अन्य लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। और लिट्टी चोखा सबकी पसंद है, लेकिन अन्य राज्यों के भी व्यंजन हैं यहाँ। जम्मू कश्मीर का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। लेकिन लिट्टी चोखा का मैं बताना चाहूँगा कि एग्जीबिशन एरिया जो है हॉल नंबर 3 के सामने, ये एम्फी थिएटर के बगल में लगा हुआ है और भीड़ भी काफ़ी है, लोग इंतज़ार करके आते हैं जैसा कि आपने सुना। तो यहाँ पर स्टॉल पर जो हैं उनसे हम 2 शब्द जानना चाहेंगे। जी, परिचय के साथ बताएं। लिट्टी चोखा को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जी, नाम धनंजय कुमार सिंह। जी, धनंजय जी, क्या खासियत है? लोग कह रहे हैं कि बड़ा हाइजेनिक भी है, टेस्टी भी है और लिट्टी चोखा फेमस भी है। इसमें सर ये है कि जो भी मसाला पड़ना है
वो हानिकारक नहीं है। क्या क्या पड़ता है? इसमें पड़ता है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन, मंगरेल, बाकी थोड़ा सरसों का तेल डालते हैं इसमें चने के सत्तू में, और उसको आटे में गूंद के उसको पहले डीप करते हैं। अच्छा। उसको कोयले पे पका के फिर घी में डालते हैं और चोखा के चटनी और सलाद के साथ इसको खाने को देते हैं। चोखा चटनी में भी कोई ऐसा सामान नहीं है जिसे नुकसान पहुँचे। अच्छा, तो ये घर में भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल घर में भी आराम से बना सकते हैं जी। इससे ये कभी नुकसान नहीं करेगा। हाँ जी, सत्तू होने की वजह से ये चने का सत्तू ये नुकसान करने वाला है नहीं, क्योंकि वो कच्चा नहीं रहता। ये रामबाण है गैस्ट्रिक के लिए। हाँ जी बिल्कुल जी। तो इस तरह से धनंजय जी ने लिट्टी चोखा के बारे में स्पेशल जो बिहार का है वहाँ से ये स्टॉल आया हुआ है, और इसके साथ साथ और भी यहाँ पे स्वीट है, अनरसा, अनरसा और गाजा। देखिए उत्तराखंड से आए हुए मेला दर्शक को भी लिट्टी चोखा पसंद आया, लेकिन आपने जो कहा कि यहाँ आपको लिट्टी चोखा क्यों पसंद है? क्या आप बिहार से? लिट्टी चोखा हम बहुत खाते हैं। क्या बिहार दिल्ली से? लेकिन लिट्टी चोखा का हमें एक विशेष। तो आप बिहार से हैं लेकिन लिट्टी चोखा? हैं दिल्ली से हम, लेकिन लिट्टी चोखा हमें बहुत विशेष तौर पे पसंद है। जी। तो ये देखिए लिट्टी चोखा की एडवोकेसी जो है यहाँ पे हो रही है, और तब हाँ, वोकल फॉर लोकल ये मेले का थीम है, और इसे लेकर हमने आज बिहार पेवेलियन जो व्यंजनों का है, राज्यों के व्यंजन के अंतर्गत लगाया गया है, तो ये कवर किया, और लिट्टी वाला के नाम से। और इधर भगवानपुर चौक डेरनी छपरा, ये छपरा से लिट्टी वाला, लिट्टी चोला, इधर बिहारी व्यंजन है, और इधर भी बिहारी किचन है। जी हाँ, यहाँ भी लिट्टी चोखा है। तो इस तरह से लिट्टी चोखा के काफ़ी स्टॉल है, कोई भीड़ नहीं, दिक्कत नहीं है खाने में। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि और भी चीज़ें हैं जिसको लोग पसंद कर रहे हैं अन्य राज्यों के। लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि परिवार के साथ आना और एक साथ बैठकर खाना खाना, ये शहरी संस्कृति, बहुमंजिला संस्कृति में मुश्किल होता है। लेकिन ये मेला परिवार को एक जगह बैठाता है, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, वरिष्ठ हों, एक साथ खाना जो खाते हैं वो अपने आप में एक भारतीय संस्कृति, संयुक्त परिवार को दिखाता है। अन्य राज्यों के भी यहाँ पे झारखंड, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों के हैं जो परिवार के साथ आ रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खा रहे हैं लोग। यही मेला संस्कृति हमें सिखाती है, यही मेला संस्कृति का संस्कार होता है। और इस संस्कार को एक छत के नीचे पूरे भारत के व्यंजनों को लेकर आना, राजस्थान के भी हैं, झारखंड के भी हैं, तमाम स्टॉल, महाराष्ट्र, आप यहाँ इतने बड़े परिसर में जहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर, कई लोग तो नीचे ज़मीन पर बैठते हैं, प्राकृतिक घास का आनंद लेते हुए भी व्यंजनों का आनंद लेते हैं, और ट्रेड फेयर में आएँ और ख़रीदारी न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लोग मनपसंद चीज़ों को ख़रीदते भी हैं। और ये देखिए सामने दिल्ली का खाना खजाना, राज्यों के व्यंजन, स्टेट फूड के अंतर्गत ये हॉल नंबर 3-4 के सामने लगा हुआ है। केरला का फूड कोर्ट, आइए चलें केरला और वहाँ का फूड कोर्ट दिखाते हैं। दक्षिण भारत के भाइयों की क्या पसंद होती है, केरला से क्या फूड कोर्ट में आया हुआ है। कुटुंब श्री, जी हाँ, बगल में फव्वारा है, क्या ही शानदार मौसम है और इसका आनंद। यहाँ पे देखिए केरला का ये फूड है, यहाँ जो लड्डू है वो भी बड़ा पसंदीदा है। और यहाँ देखिए मसाला डोसा, मसाला डोसा पूरे भारत के लोगों की पसंद होती है। ट्रेड फेयर में भी मसाला डोसा बनाया जा रहा है। कोई बताना चाहें क्या केरला से क्या क्या आए हुए हैं, क्या क्या फूड है केरला का? क्या क्या फूड है केरला का? केरला में नॉन वेज फिश करी, फिश फ्राई, हाँ, मोदक, इसका नाम मोदक। मोदक गणेश जी को बहुत पसंद है और ये केरला के फूड कोर्ट में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ ख़त्म भी हो गया है। सांभर बड़ा मिलेगा, मसाला डोसा मिलेगा। एक दर्शक हैं, मेला दर्शक, जो मेरे ख्याल से केरला के नाम पे केरला के व्यंजन का टेस्ट लेने आए हैं। जी बताएं, आपको कैसा लग रहा है केरला का?
क्या क्या चीज़ें पसंद करने आए हैं। अभी शाम का समय है, आपके पसंद की चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन आप अपने विचार बताएं। सेलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या ले। जी, थोड़ा सा भी कुछ सोच कर आए कि हम मसाला डोसा खाएंगे या सांभर बाड़ा या नहीं, अभी ऐसा कुछ। ये मोदक है, गणेश जी का प्रिय, मीठा में है। जी 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 देख रहे हैं और केरला की चीज़ों को अभी देख रहे हैं। लेकिन केरला का जो फूड कोर्ट है वो बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, फव्वारे के सामने है। यहाँ पर आइटम लिखा हुआ है कैफ़े कुटुम्ब श्री मेनू। आप देखिए, चट्टी पठीरी, जंबो कटलेट्स, चिकन रोल, चिकन एग कबाब, कप्पा एंड फिश करी, मील्स, मालाबार चिकन बिरयानी, और रेट भी लिखा हुआ है। पुट्टू एंड कडाला, अप्पम एंड चिकन, थप्पू डोसा, प्राउन रोस्ट, प्राउन फ्राई, क्रैब रोस्ट, बहुत कुछ है, फिश बिरयानी है। तो मेरी कोशिश है कि आप तक वो जानकारी दें जो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। 5 स्टार फ्रूट्स, खीर है, तो फव्वारे के बगल में है और ये हॉल नंबर 3 के पास है। तो इस तरह से फूड कोर्ट दिखाने का कोशिश इसलिए है कि आप भी आए, लेकिन परिवार के साथ अगर आते हैं तो उसका आनंद चौगुना हो जाता है। और इस तरह से ट्रेड फेयर में आने वाले जो प्रदर्शक हैं उनकी भी उन्नति दिन दुनी रात चौगुनी हो, क्योंकि यहाँ पूरा भारत है और पूरे भारत की संस्कृति को जानने समझने और फिर एक दूसरे से सीखने का जो मौका मिलता है वो अन्यत्र नहीं मिल सकता है। यही है भारत के विकास की झांकी, जिसे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने समर्थन दिया है। और हम लगातार कोशिश करेंगे कि आप तक उस चीज़ को, राजस्थानी टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्टॉल भी हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ है। स्पेशल राजस्थानी थाली, दाल बाटी चूरमा, मिस्सी रोटी थाली, बाजरा रोटी, केर सांगरी थाली, स्पेशल प्याज कचौरी, मूंग दाल कचौरी, जोधपुरी मिर्ची बड़ा, मूंग दाल पकौड़ी, मूंग दाल हलवा, चूरमा लड्डू, बीकानेरी केसरिया जलेबी, जोधपुरी मावा कचौरी, स्पेशल राजस्थानी केसरिया कुल्हड़ चाय, स्पेशल राजस्थानी कुल्फ़ी, यानी तमाम चीज़ें हैं। और मेन्यू भी डिस्प्ले किया गया है यहाँ पर। आप अगर कोई चीज़ खाना चाहें तो यहाँ पर रेट जो है वो डिस्प्ले है और कूपन भी लेकर लोग जो है वो अपने मनपसंद की चीज़ ले सकते हैं। रेट भी है, कूपन भी है, तो बड़े ही आसानी से ये सिस्टम बनाया गया है जिससे कि जो मेला दर्शक हैं उनको व्यंजनों का आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता और खुशी खुशी यहाँ पर लोग बैठते हैं, खाते हैं और फिर अपने घर को जाते हैं। शाम का समय है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा इस मेले को समर्थन किया गया है ताकि भारत के खान पान, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारत के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को दिखाने का एक बहुत बड़ा एक ही छत के नीचे मौका मिलता है। साफ़ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि व्यंजनों की जहाँ बात की जाती है, जहाँ पर स्टॉल होंगे, लेकिन ये सुबह तक जो है पूरा ग्राउंड साफ़ हो जाता है। फिर अगले दिन जैसे 23 नवंबर को आज बातचीत हो रही है शाम के समय, और 24 नवंबर को आप सुबह आएंगे, 10 बजे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि मेला ग्राउंड बिल्कुल साफ़ है। तो ये जो चीज़ें हैं स्वच्छता मेले में दिखाई देती है। तो ये संस्कृति बनी रहे और हरियाली भी है, खुशहाली भी है। हॉल नंबर 4 और 3 के बगल में ये जो फूड कोर्ट है, इस फूड कोर्ट का आनंद अपने परिवार के साथ लें, यही कहने के लिए हम जो है ट्रेड फेयर में आए हैं। तो बहनों और भाइयों, आप ज़रूर आएँ मेले में। ये मेला भारत की संस्कृति को एक अनूठे अंदाज में दिखाता है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखें, एम्फी थिएटर में राज्य दिवस समारोह मनाए जाते हैं वहां, और उत्पाद देखने हैं या मनपसंद चीज़ों को खरीदना है, सर्दियों का सामान भी या फिर साल भर आपके उपयोग का सामान है, वो सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलता है। तो इस मौके को न गंवाएं, बल्कि 27 नवंबर से पहले आप आ जाएं। एक और सूचना देना चाहेंगे कि 27 नवंबर को 4:30 बजे तक ये मेला है, इसलिए 26 नवंबर तक 7:30 बजे तक आप इसको देख सकते हैं, लेकिन 27 नवंबर को 4:30 बजे ये मेला संपन्न हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए ही मेले में आने चाहिए आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो एक बार फिर से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से बने रहने के लिए और इन बातों को जानने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि जो गांव-गांव में रह रहे हैं उन लोगों तक ये पहुंचाने की आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी की ये कोशिश है, जिसे आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब चैनल पर
देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं भारत को, भारत के व्यंजनों को, भारत के उत्पादों को। और यहाँ पर मेला दर्शक जो हैं कुछ बोलना चाहते हैं तो हम इनकी बात को भी ज़रूर, क्योंकि ये मेला दर्शक हैं और मनपसंद चीज़ों को चलते चलते बिल्कुल आएँ। और पूरे देश का जो है भ्रमण करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ। और ऐसी जगह आप आएँ, ज़रूर आएँ। और आपको यहाँ पूरे हिंदुस्तान का एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे पूरा आपको मिला जुला संसार मिल जाएगा जी। तो आप ज़रूर आएँ। यहाँ पे सामान भी आपको सारे प्रदेशों का मिलेगा, खाने पीने का भी सब मिलेगा। और बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम है इटपो की तरफ से जी, ITPO की तरफ से। और ये सामान के बारे में होता है कि मेले में सामान वगैरह महंगे मिलते हैं, कुछ ऐसा परसेप्शन? बहुत महंगा तो खैर देखिए, क्योंकि खर्चे भी ज़्यादा हैं जो गवर्नमेंट चार्ज करती है वो भी है। लेकिन आप अगर बार्गेन करें तो रीजनेबल प्राइसेस पे आपको और हर प्रदेश का सामान जो है बड़े इजीली एक ही स्थान पे मिल जाएगा जी। और बहुत ही अच्छा है, जो भी कुछ आपकी वैरायटी है और हर आइटम जो है बहुत बेहतरीन है। और सीधा हस्तशिल्पियों या उद्यमियों द्वारा हैंडीक्राफ्ट हो गए, छोटे छोटे शिल्पकार हो गए, ऑल ओवर इंडिया से। आप ये सोचें कि आपको पूरे इंडिया घूमने की जगह नहीं है पड़ेगी, आप एक ही जगह आके और 14 से लेकर 27 नवंबर तक आप आएँ तो आपको एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा और बड़े रीजनेबल दामों पे और बिल्कुल कम जो है टिकट के खर्चे में। और फिर आप खाएं, अपना एंजॉय करें, जगह बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखें। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखें, अलग अलग राज्यों के कार्यक्रम होते हैं। हाँ, सब कुछ एंजॉय करें आप, विद फैमिली आएँ, परिवार के सहित आएँ और आप यहाँ का आनंद उठाएं। जी हाँ, आनंद उठाएं। जी जी जी। और बस आपकी फैमिली भी खुश और आप भी खुश। एक चीज़ अंत में पूछना चाहेंगे, ये पॉजिटिविटी, ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, ये सब जो है उस परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है और बड़े बड़ों जो हमारे बड़े जितने भी स्वजन हैं हमारे, सब उनका आशीर्वाद है ये। अदरवाइज़ तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, अब हम जब उनको देखते हैं उस उम्र के हिसाब से इतना सेवा करते हैं, वो देश की हार्ड वर्क करते हैं, तो बिल्कुल हर आदमी को गर्व होना चाहिए उनके ऊपर भी और अपने देश के ऊपर भी। जी, तो इस तरह से ये मेला दर्शक थे और अचानक हमें जब फूड स्टॉल। बहुत धन्यवाद आपको भी। नाम बताकर जाइए। हाँ, नाम रोहित कपूर है मेरा। और कहाँ से आए हैं? दिल्ली में। दिल्ली से आए हैं? दिल्ली, रोहित कपूर नाम जी। और इस तरह से अपना सामान भी यहाँ से ले जा रहे हैं। कई लोगों के हाथों में थैले हैं। मैं अगर इसे बताना चाहूँ तो कई दिन लग जाएंगे इसको डिस्क्राइब करना। आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। सूरज को दिए दिखाने जैसा है ये। आप कुछ भी बोलते हैं तो सूरज के को दिए। ये ट्रेड फेयर जो है अपने आप में उम्र का ख्याल करते हुए भी यहाँ पर सब व्यवस्था है, जिससे कि आने जाने में किसी बुज़ुर्ग महिला को, पुरुष को कोई दिक्कत ना हो। तो जितना कुछ बताएं आप समझें कि उतना ही कम है। अगर आप मेला नहीं आए हैं तो गांव-गांव में हैं, भारत के सुदूर इलाके में रहते हैं, लेकिन आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ये कोशिश है कि मेला को से रूबरू कराते रहें आपको। 27 नवंबर तक ये मेला है, लेकिन ध्यान रखें अगर 27 नवंबर को मेले में आना चाहते हैं तो मेला 4:30 बजे संपन्न हो जाएगा। इसी ख्याल से आप 27 नवंबर को आए। 26 नवंबर तक ये मेला जो है आपको 4:30 बजे तक। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 41वां संस्करण जो है एक कामयाबी की राह पर है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से अब उदय कुमार मन्ना को यहाँ अनुमति दीजिए। लगातार बने रहिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर और देखते रहिए भारत की झांकी को, भारत के विकास को और भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को। और उदय कुमार मन्ना को अनुमति। जय हिंद, जय भारत।